बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। बोलिए श्री पति रामचंद्र की जय। भक्तों, आइए हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं गुरु महाराज जी के वचनों को। भक्ति के पथ पर केवल एक ही चीज़ है जो हमें हमारे लक्ष्य को पहुंचाने से रोक सकती है। जानते हो वो क्या है? दो कानों के बीच में 2.5 किलो का मस्तिष्क। यदि यह मस्तिष्क संशय के सुरों को छोड़ दे तो कोई भी आपको जीत नहीं दिला सकता, और यदि यही विश्वास का शंखनाद कर दे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। आज का समय परीक्षा का समय है। आज का दौर महाराज जी के कसौट हों पर खरे उतरने का दौर है। समाधि काल क्या है? परीक्षा काल है। किस चीज़ की परीक्षा? विश्वास की परीक्षा, हमारे धैर्य की परीक्षा, विवेक की परीक्षा, संतुलन की परीक्षा। यह परीक्षा का दर है। एक बार महाराज जी ने कहा, बिना परीक्षा के कैसा पता चलेगा कि कौन सा शिष्य भक्ति के पथ पर कितना आगे बढ़ गया है? बिना परीक्षा के कैसे पता चलेगा कि किसके भीतर में मेरे प्रति कितना समर्पण है? क्योंकि प्रेम विश्वास की बातें तो सभी करते हैं, परख कर देखना होगा, परीक्षा लेकर देखना होगा। इसलिए परीक्षा तो होगी और एक एक की परीक्षा होगी। गुरु अपने शिष्य की परीक्षा लेते हैं। उन्हें परीक्षा की तंग गलियों से गुजरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि परीक्षा प्रेम मार्ग का अपरिहार्य अंग है। गुरु शिष्य संबंध की अनिवार्य कसौटी, क्योंकि यह परीक्षा ही है जो तय करती है कि कौन सा शिष्य इस पवित्र संबंध को पूर्णतः के उन्नत शिखर पर ले जाएगा। यह परीक्षा ही है जो गुरु और शिष्य के बीच की दीवारों को गिराकर एक शिष्य को गुरु रूप होने की प्रेरणा देती है। दौर इम्तिहान भरे हैं, चल पड़े, देखना है कौन अब तैयार है। तूफानों का रुख हमारी ओर है, आंधियों को मिल चुकी ललकार है। ज्ञान की तलवार ले हाथ में, साधना को बना तुम ढाल लो। ध्यान दृढ़ हो तुम्हारा निज लक्ष्य पर और हृदय में विश्वास की ज्वाला हो। यह इम्तिहान का समय है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठा बच्चा दाएं बाएं देखे तो क्या वह सफल हो सकता है? कभी नहीं। ठीक यही मूल मंत्र अध्यात्म में भी लागू होता है। कदम कब डगमगाते हैं? जब हमारी संकल्प शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, जब हमारे विचार गुरु के विचारों से प्रबल हो जाए, जब हमारे मन के विचार, हमारा मन गुरु विचारों पर हावी हो जाए, तब कदम कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि एक साधक को, एक शिष्य को सदैव अपने गुरु के ज्ञान, उसी शिक्षाओं को, उनकी आज्ञा को सम्मुख रखकर चलना चाहिए। एक बार महाराज जी ने बुलंद स्वर में कहा, याद रखना, जो शिष्य निरंतर साधना करते हैं, निरंतर मेरी आज्ञा में चलते हैं, वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में इस ज्ञान पथ से भटकते नहीं हैं, विचलित नहीं होते हैं। चाहे कुछ कुसंस्कारों की, विकारों की कितनी भी आंधियाँ आ जाएं, चाहे परिस्थितियों के कितने भी झंझावत आ जाएं, उसके जीवन में कितने भी संघर्ष आ जाए, महाराज श्री कहते हैं कुछ संघर्षों में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, बशर्ते वो मेरी आज्ञा में चले। साथ को सधे रहो, गुरु वाक्यों से बंधे रहो, श्रद्धा के जल में सींच लो, भक्ति के उद्यान को करो, वही कर्म जो श्रेष्ठ शिष्य की पहचान हो। गुरु वंदना, दृढ़ साधना अपने मनों में भरे हो। साधकों सधे रहो, गुरु वाक्यों में बंधे रहो। बदल रही है आज फिजाएं भी, अनुकूल है कठिन परिश्रम और पुरुषार्थ से संभव है जो प्रतिकूल है। अखंड श्रद्धा और विश्वास अपने मनों में भरे रहो। हे साधकों सधे रहो, गुरु वाक्यों से बंधे रहो। सद्गुरु की प्रेरणा ही हमारा जीवन गीत हो, इसी की छत्र छाया थले जिंदगी व्यतीत हो। आशुतोष के सेनानी तुम रुको नहीं, अब बढ़े चलो, तुम रुको नहीं, अब बढ़े चलो। महाराज जी कहते हैं इस मार्ग पर रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बेचैन नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है,
तीव्र गति से बढ़ते चले जाओ। एक दिन महाराज जी बड़ी मस्ती में बैठे हुए थे। महाराज जी ने कहा, याद रखना, घबराना मत, डरो मत, चिंतित मत हो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य एक सदे हुए गुरु के हाथों में है। ऐसे सदे हुए गुरु के हाथों में जो इसे इतना उज्जवल बना देंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बस शर्त मेरी आज्ञा में चलते जाना, घबराना मत, सोचना मत। सोचना भी क्यों, यदि महाराज जी हमारे साथ हैं, यदि हमारे जीवन में विश्वास की मशाल है तो भय कैसा। क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते चलो अपनी मंजिल की ओर। अरे कुछ नहीं तो कम से कम तजुर्बा तो नया होगा। भरोसा है अगर सतगुरु पर तो फिक्र क्यों, कब क्या होगा। विश्वास है तो याद रख, वही होगा जो मंजूर आशुतोष होगा, वही होगा जो मंजूर आशुतोष होगा। ज़रूरत है अपने और विश्वास को मजबूत करने की। भाई जिसने पतवार थामी है वह संभालेगा भी अवश्य। जो परिस्थितियों में डालना जानता है वह परिस्थितियों से निकालना भी बखूबी जानता है। विश्वास रखें उन पर। एक बार महाराज जी ने कहा, एक शिष्य का विश्वास जानती हो कैसे होना चाहिए। मैंने कहा, नहीं महाराज जी, मुझे नहीं पता। महाराज जी ने कहा, एक शिष्य का विश्वास माँ की गोद में खेल रहे एक छोटे से शिशु की तरह होना चाहिए। कभी छोटा सा शिशु देखा है जब माँ अपने छोटे से बालों को हवा में उछालती है, वह हंसता है, खिलखिला के बड़ा मज़ा लेता है। महाराज जी कहते हैं, उसे तो भयभीत होना चाहिए, उसे तो डरना चाहिए, कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। लेकिन वह हंसता है, आनंद लेता है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है अपनी माँ के हाथों पर। उसे यकीन है जिस हाथों में उसे उछाला है वह हाथ उसे थाम भी लेंगे। महाराज जी ने कहा, ऐसा विश्वास एक शिष्य को अपने गुरु के ऊपर होना चाहिए। आज का समय स्वयं पर काम करने का समय है। अपने विश्वास को चट्टान से भी अधिक मजबूत बनाने का समय है। आज तक मैंने यही सुना है कि हमें चट्टान जैसा विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अनुभव तो महाराज जी ने जो गहरी बात कह दी वह हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। एक अनुभव में महाराज जी ने कहा, भले ही चट्टान बहुत मजबूत होती है, बड़े बड़े तूफान, बड़ी बड़ी आंधियों, बड़े बड़े झंझावत उस चट्टान को हिला नहीं पाते। वह चट्टान अडिग रहती है। लेकिन पता है जब ज्वालामुखी फटता है ना, धरती से तो बड़ी मजबूत से मजबूत चट्टान भी हिलने लगती है, वह भी चूर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे भीतर में दबा हुआ विकारों का, बुरे विचारों का, नकारात्मकता का, संशय का दबा हुआ ज्वालामुखी फटता है तो महाराज जी कहते हैं चट्टान जैसा विश्वास भी कभी कभी डगमगा जाता है। इसलिए इस भक्ति पथ पर कभी भी निश्चित होकर मत बैठना कि मेरा चट्टान जैसा विश्वास मजबूत है तो मैं पहुंच जाऊंगा या नहीं। महाराज जी ने कहा, सतर्क होकर चलना होगा। इस मार्ग पर दोहरा कार्य करना होगा। अपने भीतर के विकारों को, विचार, भीतर की नकारात्मक और संशय रूपी ज्वालामुखी से बचने के लिए महाराज जी कहते हैं दृढ़ साधना करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी और बाहरी प्रहार से, आंधियों से बचने के लिए स्वयं को सेवा से झोंक देना होगा। यही एक साधक की सच्ची जीत होगी और हमारी जीत होगी। निश्चित है कि कैसे, क्योंकि हमारे पास वह है जो जीत के स्रोत है। हमारे पास परम श्रद्ध सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई साधारण गुरु नहीं है। हम किसी साधारण गुरु के चरणों में नहीं बैठे हैं। हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व के चरणों में बैठे हैं जो दम रखते हैं कि हमको भी प्रभावशाली बनाने का, जो दम रखते हैं कि हमको भी शिष्य बनाने का। उनके चरणों पर विश्वास कर लो तो देखें महाराज जी वही जीत है। वही महाराज जी के चरण में बैठे हमें तो वह जीत का आनंद लेने का समय मिलने वाला है।
हम भक्ति के पथ पर अकेले नहीं हैं। कई बार हमें लगता है कि हम तो भक्ति के पथ पर अकेले चल रहे हैं। कोई एक है जो निरंतर हर क्षण हर पल हमारे साथ रहता है। विडंबना है कि उसे भूल जाते हैं, लेकिन वह हमें कभी नहीं भूलते। कहते हैं एक बार एक महान बहन को अपने 3 बच्चों के साथ विदेश की यात्रा करनी थी। जैसे उसे पता चला कि कुछ दिनों के पश्चात उसे विदेश जाना है तो वह भयभीत हो गई, चिंतित हो गई। कैसे सफ़र करूंगी? मैं तो घर से बाहर नहीं कभी निकली, अकेली सफ़र नहीं किया। इतनी लंबी विदेश यात्रा की तो मैं अकेले करूंगी। रोज़ महाराज जी के स्वरूप के सामने जाती, हाथ जोड़कर कहती, महाराज जी कैसे होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है, तो मैं अकेली हूँ और मैं अकेली अपने बच्चों को साथ लेकर कैसे जाऊंगी? रोज़ एक बात महाराज जी को कहती। महाराज जी अनुभव में आ गए। महाराज जी ने कहा, यह तो सारा दिन मेरे सामने क्यों रट लगाए रहती है? मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। अरे मुझे बता, 5 लोग क्या अकेले होते हैं? उसने कहा, महाराज जी 5 लोग, हम तो 4 हैं, 3 मेरे बच्चे और 1 मैं हूँ। यह 5वां कौन है? महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह 5वां मैं हूँ। यदि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें चिंता की किस बात की? पर सबसे बड़ा दुख है हमारे जीवन का, उसे हम भूल जाते हैं। जिससे हमारे जीवन का अस्तित्व है, जिससे हमारा जीवन है, वह कभी देखना आप टटोलकर अपने आप को। जब भी हम महाराज जी को भूलते हैं हम लड़खड़ाते हैं। जब जब भी महाराज जी को भूलते हैं हम विचलित होते हैं। जब जब महाराज जी की कृपा, उनकी इनायत को भूल जाते हैं, तब तब संशयालु हो जाते हैं, सेवा नहीं कर पाते, संशय में उलझ जाते हैं, मन हावी हो जाता है, गुरु कमज़ोर पड़ने लग जाता है। कब जब हम सोचते हैं कि मैं अकेला हूँ, वो तो हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। महाराज जी ने कहा, यह समय मेरे साथ खड़े होने का समय है, यह समय मेरे साथ चलने का समय है। महाराज श्री ने उद्घोष करते हुए एक अनुभव में कहा था, जो इस परीक्षा काल में मेरे साथ खड़ा रहेगा, ना वह मेरे शाश्वत प्रेम को प्राप्त करेगा, और जो मुझसे विमुख हो गया वह सब कुछ खो देगा। महाराज जी ने अब भी मैं सबको अवसर दे रहा हूँ, सबको मौका दे रहा हूँ, इस मिशन के साथ खड़े रहो। महाराज जी की कृपा, महाराज जी की इनायत, उनकी दया को भूले नहीं। मैंने पहले भी कहा, हमने महाराज जी को नहीं ढूंढा है, महाराज जी ने हमें ढूंढा है, हम पर कृपा की है। कहीं भूल से भी हम उनकी कृपा को, उनकी दया को ना भूलें, क्योंकि एक दिन उनकी कृपा भूल गए, उस दिन पथ को भूल जाएंगे, उस दिन महाराज जी को भूल जाएंगे, उनकी दी हुई इनायत को भूल जाएंगे। इसलिए महाराज जी के चरणों को प्रार्थना करें, गुहार करें, विनय करें। वो बहुत दयालु हैं, वो बहुत पसीज जाते हैं। कोई भाव से भीतर उनके चरणों में रखता है ना, अपने भावों को वो जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। हम महाराज जी से कहें, महाराज जी की मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन यह भी सत्य है, आप हमारे साथ हैं। हम पर ऐसी कृपा करो कि हम आपकी कृपा को कभी ना भूलें। हम पर ऐसी दया करो कि हम आपके पद से विचलित ना हों, कभी आपको छोड़कर ना जाएं, आपके पद को ना छोड़े, बल्कि आप कसकर आपके चरणों को और इस महान मिशन को पकड़ कर रखें। और जो मिशन आपने हमें दिया है, जो मौका, वो अवसर आपने हमें दिया है, ऐसे ही पवित्र भावों को, जो शिष्य के भाव होते हैं, महाराज जी के चरणों में अर्पित करते हैं। और मुझे विश्वास है महाराज जी हमारे भावों को सुनेंगे ही नहीं, तो आशीर्वाद स्वरूप हमें वो प्रदान करेंगे जो हमें देना चाहते हैं। आइए हम ऐसे ही दिव्य और पवित्र भावों को महाराज जी के चरणों पर अर्पित करते हैं। भक्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री आशुतोष जी महाराज ज़रूर लिखना। जय श्री आशुतोष महाराज, जय श्री राम।